नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों, बीपीएससी शिक्षकों एवं उन सभी नियोजित शिक्षकों जिन्होंने क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर काउंसलिंग करा चुके हैं या फिर कराने वाले हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए आतुर हैं, उन सभी शिक्षकों की तबादला की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। 7 नवंबर 2024 से तबादले हेतु ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से ही आवेदन लिए जाएंगे एवं जो आवेदन करेंगे उन सभी के आवेदन पर विचार करते हुए और 31 दिसंबर 2024 तक ही उन सभी को विद्यालय अलॉट कर दिया जाएगा। साथ ही 1 जनवरी 2025 से 7 जनवरी 2025 तक उन्हें नए विद्यालयों में पदस्थापित भी की जाएगी। अब इसमें दो तरह की बातें सामने निकल करके आ रही है। पहला कि जो पुराने वेतनमान वाले हैं एवं नए जो बीपीएससी शिक्षक हैं उन सभी के स्वेच्छा पर निर्भर है कि वे तबादला चाहते हैं अथवा नहीं। लेकिन प्रत्येक शिक्षकों को हां या ना में जवाब देना पड़ेगा और यह जो आवेदन की प्रक्रिया की जाएगी वह ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से ही ली जाएगी। आप जिस स्मार्टफोन से रोजाना ऑनलाइन अटेंडेंस बनाते हैं उसी स्मार्टफोन से आप आवेदन भी कर पाएंगे और यदि आप तबादला नहीं चाहते हैं तो आप वहां पे नो ऑप्शन चूज करके छोड़ देंगे और जो तबादला लेना चाहते हैं वे जैसे ही हां पर यस पर क्लिक करेंगे पूरा आवेदन का फॉर्मेट खुल करके सामने आ जाएगा और आप उसमें आवेदन कर पाएंगे। आपको यह ध्यान देना है कि जब आप आवेदन हेतु लॉगिन करेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे, उससे पूर्व ई शिक्षा कोष पोर्टल के ऊपर जो आपका टीचर्स डिटेल्स वहां अपडेट है तो उसको एक बार पूरे गंभीरता पूर्वक ध्यान पूर्वक देख लेंगे ताकि उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि न हो। यदि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नजर आए तो तुरंत आपको अपने पदस्थापित जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से एक आवेदन देना है और पहले उस त्रुटि में सुधार करवाना है, उसके बाद ही तबादले हेतु आप आवेदन करेंगे। अब इसमें जो दूसरी बातें सामने आ रही है वह यह है कि उन नियोजित शिक्षकों को जिन्होंने विशिष्ट शिक्षक बनने हेतु क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किया और काउंसलिंग भी करा चुके हैं या कराने वाले हैं तो उनको स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है, उनके लिए बाध्यता है, अनिवार्यता है कि हर हाल में उनको तबादले का फॉर्म फिलअप करना ही होगा इस शिक्षा कोष मोबाइल ऐप पर जाकर के और उनको हां का ऑप्शन सिलेक्ट करके और डिटेल्स भरना ही होगा। उनको कहां पदस्थापित होना है उस हेतु उन्हें ऑप्शन डालना ही होगा। आप सभी को ज्ञात है कि सभी सामान्य पुरुष जो महिला तो है भी नहीं, ट्रांसजेंडर भी नहीं है और पीड़ित भी नहीं है तो उनको 10 अनुमंडल का ऑप्शन देना है। 10 अनुमंडल में से 3 अनुमंडल अनिवार्य है कि हर हाल में देना है, बाकी 7 जो है वो आपकी स्वेच्छा पर निर्भर है। उसी प्रकार से जो पीड़ित है, दिव्यांग है, असाध्य रोग से ग्रसित है, सिंगल पेरेंट्स है, विधवा है, विदुर है, परित्यक्त है, ट्रांसजेंडर है, महिला है, उनको 10 पंचायत या नगर निकाय चुनना है। उसमें से 3 पंचायत या नगर निकाय अनिवार्य रूप से आपको सिलेक्ट करने हैं। अन्य 7 जो पंचायत या नगर निकाय का ऑप्शन होगा वो आपके स्वेच्छा पर निर्भर करेगा कि आप उनमें से कितना चुनना चाहते हैं। 3 अनिवार्य रूप से, 4 भी चुन सकते हैं, 5 भी चुन सकते हैं, 7 भी चुन सकते हैं, पूरा 10 भी चुन सकते हैं। इस प्रकार से जो है आपको आवेदन हेतु आमंत्रित किया जा रहा है। अब इसमें किन शिक्षकों की बल्ले बल्ले है तो इसमें जो तबादला ले रहे हैं नियोजित शिक्षक, विशेष शिक्षक बन करके वे तो राज्यकर्मी बन जाएंगे, सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। सारे जो पुराने वेतनमान वाले और नए बीपीएससी शिक्षक हैं उनके भांति वेतन भत्ता एवं अन्य लाभ उनको प्राप्त होंगे। लेकिन वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिन्होंने क्षमता परीक्षा देना उचित नहीं समझा, राज्यकर्मी बनने की लालसा नहीं पाल रखे हैं, उन शिक्षक शिक्षिकाओं को एक फायदा यह नजर आ रहा है कि उन्हें कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। वे लोग जो सेफ जोन में हैं, वे लोग जो सहज स्थान पर हैं, प्रारंभ से अब तक बने हुए हैं और वे अपने गांव के विद्यालय में हैं, अपने गांव के आसपास के विद्यालय में हैं तो वे वहां से कतई भी कहीं दूर नहीं जाना चाहते हैं। तो उनके लिए अच्छा है कि जब तक
अनिवार्य रूप से सभी नियोजित शिक्षकों को शिक्षा विभाग के द्वारा यत्र तत्र ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कराया जाता है और उसके लिए शिक्षा विभाग को जिन नियमावली के आधार पर उन नियोजित शिक्षकों के भर्ती हुई है उस नियमावली में कैबिनेट के द्वारा चेंजिंग ला करके और पुनः एक नया नियमावली तैयार करना होगा उनके अन्यत्र जगहों पर पदस्थापना हेतु, तबादले हेतु, तभी जाकर के संभव हो पाएगा। तब तक वे सारे नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक नहीं बन रहे हैं, इन्होंने राज्यकर्मी बनने की लालसा नहीं पाला, इन्होंने क्षमता परीक्षा देना उचित नहीं समझा, वे सारे शिक्षक तब तक यूं ही अपने स्थान पर बने रहेंगे कंफर्ट जोन में। तो उनके लिए बल्ले बल्ले है, हर जो क्षमता परीक्षा दे दिए, अब जो उत्तीर्ण हो गए, काउंसलिंग भी करा लिए या करा रहे हैं, विशिष्ट शिक्षक बनने, राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए आतुर हैं, तो अब उनके लिए थोड़ा सा व्यवस्था है कि उन्हें हर हाल में हो सकता है कि जहां उनको डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया था, जहां उनका काउंसलिंग हुआ, उससे अन्यत्र कहीं दूसरे स्थान पर भी उनको पदस्थापना मिल जाए, क्योंकि पुराने वेतनमान वाले, नए बीपीएससी शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक तीनों का एक साथ तबादला की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो तीनों को एक रेशियो तैयार किया गया है कि प्रत्येक विद्यालय में तीनों प्रकार के शिक्षक किस किस रेशियो के तहत होंगे, तो उसको फुलफिल करने के लिए सभी प्रकार के शिक्षकों का सभी जगहों पर पदस्थापना दी जाएगी। तो इसमें कहीं ना कहीं विशिष्ट शिक्षक जो बन रहे हैं, राजकर्मी का दर्जा पा रहे हैं, क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, उनकी व्यवस्था नजर आ रही है। और बाकी अन्य जो लगभग 1,63,000 वैसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने क्षमता परीक्षा नहीं दे पाए, तो अब शायद वे इस वजह से न दे पाए, जो मन में सोचे भी होंगे, राज्यकर्मी बनने का लालसा पाले भी होंगे कि उनको राज्यकर्मी तो मिल रहा है दर्जा, लेकिन दूसरी तरफ उनको कहीं और जाना पड़ेगा। इस वजह से शायद वो अपना बाकी का जो सेवा काल है वह यूं ही जो है जहां है वहीं रहते हुए बिताना उचित समझेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनाने के लिए, प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।